स्वातियों के खंडहर बनने से बहुत पहले मयूरवन नाम का एक गुप्त साम्राज्य हुआ करता था। यह एक ऐसी भूमि थी जहां मोर केवल पक्षी नहीं बल्कि जादू के पवित्र रक्षक थे। इस राज्य में एक राजकुमारी का जन्म चंद्रपंख नामक एक दुर्लभ घड़ी में हुआ था। उसका नाम आरण्या था, जिसका अर्थ है वन की पुत्री। जिस क्षण उसने अपनी आंखें खोली, कुछ अलग था। जब भी वो हंसती तो हवा में मोर के कोमल पंख चमकने लगते। जब भी वो रोती तो आकाश बादलों से घिर जाता और वर्षा होने लगती। शाही पुजारियों ने राजा को चेतावनी दी कि ये बच्ची प्राचीन जादू की वाहक है, लेकिन इस पर एक भूला हुआ श्राप भी है। आरण्या के जन्म से वर्षों पहले राजा ने एक भयानक भूल की थी। उसने एक रहस्यमयी मोर को बंदी बना लिया था। वो नहीं जानता था कि वो मोर वास्तव में जंगल की रक्षक आत्मा थी। उस आत्मा ने आजादी की भीख मांगी पर राजा ने मना कर दिया। क्रोध और दुख में भरकर उस आत्मा ने कहा कि तुम इस भूमि पर शासन तो कर सकते हो, लेकिन तुम्हारा वंश कभी स्वतंत्र नहीं होगा। गायब होने से पहले उसने राज परिवार को श्राप दिया कि चंद्रपंख के नीचे जन्म लेने वाली पहली बेटी दोनों लोगों की होगी। वो इंसान भी होगी और आत्मा भी। दिन में वो एक राजकुमारी के रूप में जिएगी, लेकिन रात में वो वही बन जाएगी जो उससे छीना गया था। वो एक मोर बन जाएगी। उसके 16वें जन्मदिन पर जैसे ही सूरज डूबा, आरण्या को अपने सीने में तेज दर्द महसूस हुआ। उसके हाथ कांपने लगे और उसकी आवाज खो गई। राजपरिवार की आंखों के सामने वो एक शानदार मोर में बदल गई जो चांदनी में चमक रहा था। उसकी आवाज अब इंसानों जैसी नहीं थी। पूरे महल में केवल एक पक्षी की आवाज गूंज रही थी। श्राप की एक अंतिम और बहुत दुखद शर्त थी कि केवल सच्चा प्रेम ही इस श्राप को तोड़ सकता है, लेकिन प्रेम उसे कभी याद नहीं रखेगा। हर वह व्यक्ति जिसे आरण्या से प्रेम होता, वह सूरज निकलते ही उसे पूरी तरह भूल जाता। महल उसका कारागार बन गया। दिन में वो राजकुमारी बनकर रहती और हर रात वो जंगल में एक मोर बनकर अकेली भटकती। उसे प्रेम से डर लगने लगा, क्योंकि प्रेम ने उसे केवल छोड़ा नहीं बल्कि उसका वजूद ही मिटा दिया। इसीलिए उसने किसी को भी अपने पास आने देना बंद कर दिया। हर रात वो महल के बगीचे में भटकती। वो सरोवर के किनारे बैठती और अपने चेहरे को पानी में देखती। उसे उम्मीद थी कि कोई तो उसे याद रखेगा, पर किसी ने नहीं रखा। एक दिन एक यात्री आया जिसका नाम वीर था। दूसरों की तरह वो महल की दौलत से प्रभावित नहीं था। वह आरिका की उदासी की ओर खिंचा चला आया। वीर और आरिका बगीचे में मिले। उन्होंने बातें की और हंसे। वर्षों में पहली बार आरिका को सामान्य महसूस हुआ। उस रात वो फिर से मोर में बदल गई। वीर ने उसे देखा। डरने के बजाय उसने धीरे से कहा कि तुम अब भी वही हो। अगली सुबह वीर ने उसे देखा तो वो उलझन में था। उसने पूछा कि क्या हम पहले कभी मिले हैं? आरिका का दिल फिर से टूट गया। परंतु कुछ अजीब हुआ। भले ही वीर उसे भूल चुका था, पर वो बार बार उसी बगीचे में लौटकर आता रहा। हर दिन वो उससे फिर से मिलता और हर दिन उसे फिर से प्यार हो जाता। उसकी भावनाएं किसी तरह बची रह गईं। एक रात मोर के रूप में आरिका रो पड़ी। उसका एक आंसू गिरा और एक चमकते हुए पंख में बदल गया। वीर ने उसे उठा लिया। अचानक उसे सब कुछ याद आ गया। जादूगरनी प्रकट हुई और बोली कि इस श्राप को तोड़ने के लिए किसी को प्रेम को चुनना होगा, ये जानते हुए भी कि वो खो जाएगा। वीर ने कहा कि भले ही मैं उसे 1000 बार भूल जाऊं, पर मेरा दिल उसे फिर से खोज लेगा। श्राप टूट गया। आरिका हमेशा के लिए इंसान बन गई। अब कोई अकेली रातें नहीं थीं और कोई विस्मृति नहीं थी, परंतु कुछ हमेशा के लिए बदल गया। उन्होंने एक दूसरे को इसलिए प्यार नहीं किया क्योंकि उन्हें सब याद था। उन्होंने एक दूसरे को प्यार किया क्योंकि वे हमेशा एक दूसरे को फिर से खोज लेते थे। दोस्तों, और भी जादुई कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें।